तो टिकट ले लिया है। प्लेटफॉर्म नंबर 7 से ट्रेन है मेरी। इस तरीके का टिकट है 15 ये जो मेजर ऑफिशियल्स हैं या रॉयल फैमिली के जो लोग हैं वो प्रेयर्स करने के लिए इसी जगह पे आते थे, इसीलिए इतना ज़्यादा ग्रैंड है। फॉरेनर्स के लिए 50 बात का टिकट है वाट महाथाट का, एंड थाई सिटीजन्स के लिए 20 बात का टिकट है। अंदर एक हॉल है। तो अभी आगे बढ़ते हैं और जैसे जैसे मुझे डिटेल्स और मिलेंगी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। यह अयोध्या का वन ऑफ दीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेंपल कॉम्प्लेक्स है एंड सबसे बड़ा टेंपल कॉम्प्लेक्स भी है। हेलो एवरीवन, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। अभी मैं जस्ट ये क्वार्टर कैफ़े से निकला हूँ। बेसिकली क्वार्टर कैफ़े जो है वो फाया थाई में ही है। सुबह के कुछ 9:30-10 बज रहे हैं। सुबह अराउंड 8 बजे के आसपास मैं आया था यहाँ पे। थोड़ा सा मेरा काम पेंडिंग पड़ा हुआ था एंड कुछ फ़ाइल ट्रांसफ़र्स भी करने थे। कल बहुत ज़्यादा थक गया था तो कर नहीं पाया था। तो आज के वीडियो में, आज सिंस लास्ट डे है तो मॉर्निंग में ही मैं निकल गया था ब्रेकफास्ट करके हॉस्टल से, एंड अभी फ़िलहाल प्लैटिनम मॉल जा रहा हूँ। प्लैटिनम मॉल मैं पहले भी गया हूँ एक बार, 2019 में आई गेस। हाँ, 2019 में मैं गया था प्लैटिनम मॉल, सेंट्रल वर्ल्ड आपने प्रीवियस वीडियो में शायद देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो फिर ऐसे ही वॉक करते हुए आप प्लैटिनम मॉल से जब आप सीएम जाते हो तो रास्ते में सेंट्रल वर्ल्ड, फिर सेंट्रल वर्ल्ड में ही बहुत फेमस एप्पल स्टोर भी है। एक तो आइकॉन सीएम में है और एक और सेंट्रल वर्ल्ड में आपको मिल जाएगा। उसके अलावा सीएम पैरागॉन आता है, सीएम डिस्कवरी आती है, फिर उसके आगे एमबीके सेंटर है जो कि सीएम स्क्वायर में ही है यह सारा मॉल। सीएम जो है वो एक्चुअली में बहुत ही फेवरेट है मेरा, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ जो मेन अट्रैक्शंस तो नहीं बोल सकते, बट जो मेन लोकेशंस हैं उनको अगर कंसिडर किया जाए तो सीएम जो है वो मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट लोकेशंस है, बिकॉज़ वो आपको सारा कुछ वहाँ पे मिल जाएगा एंड जगह बहुत सेंट्रल है। तो वहाँ से आपको कहीं भी जाना है उसके लिए आपको मेट्रो मिल जाएगी। कोई चीज़ आपको परचेज़ करना है तो वो सब कुछ आपको मिल जाएगा, एक्सेसरीज़, क्लोथिंग, एवरीथिंग। आप यू नेम इट एंड यू विल गेट इट। तो सीएम जो है वो आपके लिए एक वन स्टॉप पॉइंट हो सकता है। अगर आपको कुछ भी परचेज़ करना है या शॉपिंग वगैरह करनी है तो सीएम स्क्वायर सबसे बेस्ट एरिया है। फ़िलहाल चलते हैं प्लैटिनम मॉल एंड वहाँ से फिर मैं निकलूँगा मोस्ट लाइकली सीएम के लिए। एक चीज़ मैंने नोटिस किया है कि यहाँ पे एटीएम से आप नेशनल आई कार्ड यूज़ करके भी शायद पैसे विड्रॉ कर सकते हो। मैं श्योर नहीं हूँ, अगर किसी को आइडिया हो कि क्या वो थाई सिटीज़न है और क्या नेशनल कार्ड आईडी कार्ड यूज़ करके वो विड्रॉ कर सकते हैं
तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, बिकॉज़ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर आप आई कार्ड यूज़ कर पा रहे हो। बिकॉज़ मैंने बहुत सारे ATMs में देखा कि नेशनल ID कार्ड लगाने के लिए भी एक अलग स्लॉट है कार्ड के अलावा। तो टॉप फ्लोर पे इस मॉल के आपको खाने के सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। बेसिकली फूड कोर्ट है एंड अलग अलग टाइप के कुजीन्स, थाई, जापानीज़, कोरियन, सब कुछ आपको मिल जाएगा टॉप फ्लोर पे। 6th फ्लोर है ये, फूड सेंटर के नाम से है। तो अगर आपको खाना है या लंच टाइम पे आप आ रहे हो या डिनर टाइम पे आ रहे हो तो आप यहाँ पे आ सकते हो। यहाँ पे आपको खाने के सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। ओके, तो 6th फ्लोर पे मैंने आपको बताया कि फूड जोन है। 5th फ्लोर पे आपको किड्स सेक्शन मिलेगा। वहाँ पे आपको किड्स से रिलेटेड सारा कुछ मिल जाएगा, क्लोथिंग, शूज़, फुटवेयर्स, जितने टाइप के होते हैं सब कुछ। उनके एक्सेसरीज़ भी हैं, बच्चों के भी, ऐसे देखा मैंने 2-3 स्टोर में। उसके अलावा आप जब 5th फ्लोर पे आओगे तो आपको मिलेगा 5th फ्लोर से जब आप 4th फ्लोर पे आओगे तो आपको मिलेगा मेंस वेयर। अगेन मेंस से रिलेटेड सारी एक्सेसरीज़, फुटवेयर, क्लोथिंग, सब कुछ आपको उसमें मिल जाएगा। फिर आप आओगे 3rd फ्लोर पे। 3rd फ्लोर पे आपको वुमेंस वेयर। तो अलग अलग सेक्शन बना के रखा हुआ है। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप प्रिफ़र करें ऐसे स्टोर में जाने का जहाँ पे फ़िक्स्ड प्राइसेस ऑलरेडी लिखा हो। वहाँ पे आप जाके थोड़ा, अगर आप ज़्यादा कुछ ले रहे हो तो फिर बार्गेन वगैरह कर सकते हो, क्योंकि जहाँ पे प्राइसेस नहीं मेंशन्ड है वहाँ पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है फिगर आउट करके निकालना कि क्या प्राइस होगा, कितने का चार्ज वो लेंगे, एंड फिर निगोशिएट करना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये एक तरह से टिप है, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं अपने लिए। एक और डिटेल आपको शेयर करना था कि बहुत सारे स्टोर्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको रिफ़ंड वगैरह नहीं मिलेगा, एक्सचेंज का भी ऑप्शन नहीं होता है। रिफ़ंड तो आपको कहीं नहीं मिलेगा, एक्सचेंज का ऑप्शन नहीं होता है। कुछ जगहों पे क्रेडिट कार्ड भी नहीं लिया जाता है या फिर कार्ड बेसिकली नहीं लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा इस बात का कि आप जहाँ से भी कुछ भी परचेज़ कर रहे हो, आपका कंफर्म हो कि आपको वो चीज़ लेना है। उसकी थ्रेडिंग और बाकी जो क्वालिटी है वो सब चीज़ आप देख लेना एक बार। साइज़ वगैरह का अगर इशू होता है तो एक बार कंफर्म कर लेना उनसे कि क्या मैं एक्सचेंज कर सकता हूँ या नहीं। तो प्लैटिनम मॉल से सारा कुछ हो चुका है। जो डिटेल्स मुझे आपको शेयर करनी थी वो सब मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं सियाम स्क्वायर की तरफ एंड वहाँ जो मॉल्स हैं उसको एक्सप्लोर करते हैं। मेरे पीछे आप देख पा रहे होगे यहाँ पे गणपति की मूर्ति है एंड लोग पूजा कर रहे हैं। तो हिंदुज़म भी काफ़ी यहाँ पे माना जाता है एंड भगवान गणेश और शिव जी को काफ़ी ज़्यादा पूजा जाता है इस जगह पे। विष्णु के भी काफ़ी जगहों पे आपको इस तरीके से मूर्तियाँ दिखेंगी एंड लोग अपने तरफ से ऑफरिंग्स वगैरह देते हैं। बहुत बार आप ऐसे बैंकॉक या फिर किसी भी शहर में रोड साइड जब आप घूम रहे होगे तो आप देखोगे कि उनके घर के बाहर, दरवाजे के बाहर या फिर उनका जो मेन घर का एरिया होता है उसके बाहर वो लोग इस तरीके से बना कर रखते हैं। स्पेशली डेडिकेटेड एक एरिया भगवान के लिए। मेरे पीछे आप देख पा रहे होगे बोट है एंड ये कैनाल है। तो इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन के बहुत सारे सिस्टम्स में से एक ये सिस्टम भी है। इनका खुद का कैनाल सिस्टम है एक पूरा, उसमें
बहुत सारे रूट्स पे रेगुलर बेसिस पे जिस फ्रीक्वेंसी से आपको मेट्रो या बसेस ऑपरेट होती हैं, एग्जैक्टली उसी फ्रीक्वेंसी से यहाँ पे बोट भी ऑपरेट होता है, जो आपको कैनाल के थ्रू एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाता है। इससे रिलेटेड जो डिटेल्स होंगी अगर मुझे कहीं मिलती हैं या फिर कोई रूट मैप होता है तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, ताकि अगर आपको ये एक्सपीरियंस लेना हो आप ले पाओ। मैंने एक बार एक्सपीरियंस किया है काफ़ी पहले, काफ़ी टाइमली चलती है एंड कुछ जगहों पे व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे आते हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी डिटेल्स होंगी वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। तो अभी आ गया हूँ ये सेंट्रल वर्ल्ड पे। सेंट्रल वर्ल्ड अगेन एक बहुत बड़ा मॉल है, ये जस्ट प्लैटिनम फैशन मॉल जो है उसके बगल में ही है। 2019 के आसपास जब मैं आया था फर्स्ट टाइम, तो प्लैटिनम मॉल में इलेक्ट्रॉनिक्स भी मिलता था। अभी मैं उस सेक्शन में गया नहीं, पता नहीं अभी कंटिन्यू उन्होंने किया है कि नहीं, बट उस टाइम पे तो इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बहुत बड़ा मॉल हुआ करता था। अभी शायद इन्होंने उसको कम्प्लीटली फैशन मॉल में कन्वर्ट कर दिया। सेंट्रल वर्ल्ड जो है वो भी बहुत बड़ा मॉल है। यहाँ पे भी आपको सारे जो मेजर ब्रांड्स हैं, लीडिंग ब्रांड्स हैं, वो मिल जाएंगे। एक जो बेसिकली बैंकॉक में 2 एप्पल स्टोर्स हैं। एक तो आइकॉन सियाम है जो अपने आप में बहुत आइकॉनिक स्टोर है। लोकेशन वाइज भी अगर आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखता है वो। दूसरा जो एप्पल स्टोर है पूरा एकदम मतलब सर्कुलर ग्लास फसाड में बना हुआ है, वो यहीं पे सेंट्रल वर्ल्ड के जस्ट आगे जो स्ट्रीट सियाम स्क्वायर जाती है एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे। तो सेंट्रल एरिया जो है ना वो रात में बहुत ही खूबसूरत दिखता है। यहाँ पे सेंट्रल वर्ल्ड के बाहर बहुत सारा आपको स्टोर वगैरह लगा हुआ दिख जाएगा, छोटे छोटे वेंडर्स का, एक्सेसरीज़, फूड एंड एवरीथिंग। आपको जो आप कुछ इमेजिन कर सकते हो वो सारे स्टोर्स रहते हैं। कभी कभी यहाँ पे लोकल कॉन्सर्ट्स या म्यूज़िक इवेंट्स भी होते हैं। मैं एक बार जब आया था तो वहाँ यहाँ पे बहुत बड़ा एक म्यूज़िक इवेंट हो रहा था एंड बहुत ही अमेजिंग व्यूज़ थे। सबसे फैसिनेटिंग तो मैं उस टाइम पे ये देख के हो गया था कि ये जो आप मॉल के सामने का स्क्रीन देख रहे हो ना, ये बेसिकली वॉल नहीं है एंड इसमें एड्स जो हैं वो हमेशा चेंज होते रहते हैं। पूरा का पूरा इन्होंने आउटर फसाड में स्क्रीन बना के रखा हुआ है। एंड इसी तरीके से बात करते हुए अभी हम आ गए हैं सेंट्रल वर्ल्ड के फेमस एप्पल स्टोर के पास। पहले ये एप्पल स्टोर नहीं हुआ करता था जब मैं फ़र्स्ट टाइम आया था तो, बट अभी ये एप्पल स्टोर यहाँ पे खुल गया है। एंड अभी क्या काफ़ी पहले खुल गया था, बट जब मैं फ़र्स्ट टाइम आया था तो मैं उस टाइम पे तो नहीं था। ये सेंट्रल वर्ल्ड के जस्ट एग्जैक्टली बाहर है। अगर आपको कोई एप्पल प्रोडक्ट्स एप्पल स्टोर से, ऑथेंटिक एप्पल स्टोर से परचेज़ करना है या फिर एक्सपीरियंस करना है तो आप यहाँ आ सकते हो। वैट रिफ़ंड वगैरह आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। मैं आपको यहाँ के व्यूज़ दिखाता हूँ एंड उसके बाद हम बढ़ेंगे सियाम स्क्वायर की तरफ। जितने भी मॉल्स मैंने एक्सपीरियंस किया है बैंकॉक शहर के अंदर, उनमें सबसे अच्छा जो मुझे पसंद आया है वो है सबसे पहला तो आइकॉन सियाम। बहुत ही आइकॉनिक मॉल है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट बहुत ही आइकॉनिक मॉल है वो। उसके अलावा आप सियाम स्क्वायर में काफ़ी सारे मॉल्स आपको मिल जाएंगे, जैसे MBK सेंटर है,
सीएम के खुद इंटरकनेक्टेड 3 मॉल्स हैं वहाँ पे आई गेस। एक सीएम 1 है, सीएम डिस्कवरी है एंड सीएम पैरागॉन है। तो ये 3 मॉल्स जो हैं ये आपस में कनेक्टेड है। इनफैक्ट एमबीके सेंटर भी कनेक्टेड ही हैं। एक पाथवे बना हुआ है, उसके थ्रू आप जा सकते हो वहाँ पे। इसके अलावा मुझे ये भी ठीक ठाक मॉल लगा, जो अभी प्लैटिनम फैशन मॉल गए थे वो भी ठीक ठाक मॉल है, बट वो स्पेसिफ़िकली केवल क्लोथिंग और एक्सेसरीज़, वुडवेयर, इन सब चीज़ों के लिए है। वहाँ पे आपको कोई ब्रांड्स नहीं मिलेंगे बहुत बड़े। एक चीज़ और है कि पहले जब मैं फ़र्स्ट टाइम आया था उस टाइम पे एटीएम विड्रॉल पे कोई चार्जेस वगैरह नहीं लगता था कुछ एटीएम्स में। उस टाइम पे भी कुछ कंपनीज़ के एटीएम थे जिनके विड्रॉल चार्जेस थे, लोकल चार्जेस हैं वो 200-220 बात के आसपास। बट इस बार मैंने नोटिस किया है कि ऑलमोस्ट सारे के सारे बैंक्स पे आपको वो चार्ज जो है 220 थाई बात का वो पे करना पड़ेगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक ही बार में कुछ बड़ा अमाउंट विड्रॉ कर लो, ताकि वो आपके लिए कन्वीनियंट हो। बार बार आप विड्रॉ करोगे तो फिर आपको वो 220 बात का जो चार्जेस है वो पे करना पड़ेगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए मैं सजेस्ट करूँगा। मैंने ऑनलाइन सर्च करने की भी काफ़ी कोशिश की कि क्या कोई एग्जिस्ट करता है एटीएम अभी भी जहाँ पे ये चार्जेस नहीं लग रहे हों, बट मुझे तो ऐसा कोई डिटेल नहीं मिला। अगर आपको कोई ऐसा एटीएम पता है किसी कंपनी का तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, सो दैट कोई ये वीडियो देख रहा हो तो उसके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। बैंकॉक वैसे तो लास्ट वीडियो है और ये डिटेल मुझे आपको पहले बतानी चाहिए थी, बट सिंस आप ये सारा वीडियो जब आप देख लोगे तो अब आपको ये चीज़ आइडिया लगेगा कि बैंकॉक क्यों फेमस है। बैंकॉक के फेमस होने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि यहाँ की जो स्ट्रीट लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट है, कल्चरल हेरिटेज बहुत यूनिक है, प्लस आपको बहुत ही खूबसूरत टेम्पल्स देखने को मिलेंगे, ग्रैंड पैलेसेस हैं टेम्पल्स में। जैसे मैंने आपको पहले दिखाया वाट अरून, वाट फो करके टेम्पल्स हैं। इस तरीके के काफ़ी सारे टेम्पल कॉम्प्लेक्स हैं जो कि अपने आप में आर्किटेक्चर के वाइज भी काफ़ी ज़्यादा यूनिक हैं। मैं इस बार के ट्रिप में ग्रैंड पैलेस नहीं गया था, बिकॉज लास्ट टाइम जब मैं फ़र्स्ट टाइम आया था तो उस टाइम पे ग्रैंड पैलेस गया था। ग्रैंड पैलेस से रिलेटेड एक और डिटेल मैं आपको बता देता हूँ कि वहाँ पे अराउंड 1-1:30 बजे के आसपास दोपहर में हर 1 घंटे पे या 45 मिनट में एक इंग्लिश फ्री गाइडेड टूर होता है। आप जैसे ही एंट्री से अंदर जाओगे एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे आपको गाइडेड टूर मिलेगा। वो 45-50 मिनट का गाइडेड टूर होता है। मेरे हिसाब से मस्ट रिकमेंडेड है। आपको ग्रैंड पैलेस कॉम्प्लेक्स जो है उसका जो मेन टेम्पल कॉम्प्लेक्स वाला एरिया है उससे रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। इसके अलावा बैंकॉक जो है वो फेमस है अपने बसलिंग मार्केट के लिए, कुजीन के लिए, क्योंकि बहुत सारे जगहों से लोग आके यहाँ पे बसे हुए हैं, तो अलग अलग टाइप के कुजीन्स आपको यहाँ पे टेस्ट करने को मिल जाएगा। नाइट लाइफ यहाँ की काफ़ी ज़्यादा लाइवली है, जो मैंने आपको दिखाया ही। अलग अलग स्ट्रीट्स हैं ऑल ओवर बैंकॉक जो आपको डिफरेंट टाइप के एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड कराएंगे। इसके अलावा बैंकॉक का जो नाम है, एक्चुअल जो नाम है, वो वर्ल्ड में किसी भी शहर का सबसे बड़ा नाम है। इतना बड़ा नाम है कि मैं भी उसको प्रोनाउंस नहीं कर सकता, डिफ़िकल्ट भी है, बट मैं उसको मेंशन कर दूंगा यहाँ पे बैनर में, ताकि आप उसको पढ़ सको। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को पॉज करके आप ये पढ़ पाओगे, बट बहुत ही लंबा नाम है। एंड तो अभी हम बढ़ रहे हैं सीएम स्क्वायर की तरफ, जहाँ जैसा कि आपको पता है वहाँ पे 4 मॉल है एक्चुअली। एमबीके सेंटर, सीएम पैरागॉन, सीएम डिस्कवरी एंड सीएम स्क्वायर 1 है आई गेस। 3-4 मॉल हैं, तो एक्सप्लोर करते हैं वो सारे मॉल्स को। एंड फिर उसके बाद मैं हॉस्टल निकलूँगा एंड वहाँ से फिर मैं निकलूँगा आइकॉन सीएम के लिए। तो सीएम स्क्वायर आ गया हूँ। मेरे सामने, मतलब मेरे पीछे एक्चुअली में आप देख पा रहे हो कि ये एमबीके सेंटर है, एंड इस साइड आपको सीएम से रिलेटेड जो भी मॉल है वो दिख जाएगा। तो अभी फ़िलहाल पहले एमबीके सेंटर जा रहा हूँ। वहाँ पे एक डोंकी स्टोर है,
सो डोंकी नहीं मिलता है। बेसिकली एक जापानीज़ डिपार्टमेंटल स्टोर है, आप ऐसे ट्रीट कर सकते हो। वहाँ से आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हो, खाने वाने का काफ़ी कुछ मिलता है वहाँ पे, और भी बहुत सारे जापानीज़ प्रोडक्ट्स हैं जो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। एंड इन केस अगर आपको वैट रिफ़ंड चाहिए तो शायद वहाँ पे वैट रिफ़ंड का भी प्रोविज़न होता है। 2000 थाई बात आई गेस एक लिमिट होता है, जिस लिमिट से ऊपर की अगर आप परचेज़ करते हो तो आपको एक फॉर्म मिलता है। फॉर्म शायद 5F बोलते हैं उसको, वैट रिफ़ंड फॉर्म। ये मैं सेम इस वीडियो में ही बता दूंगा जब मैं वैट रिफ़ंड क्लेम करूंगा। एग्जैक्टली उसी टाइम पे जब डिटेल्स मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। सेम एग्जैक्ट फॉर्म आपको यहाँ पे भी मिलेगा अगर आप यहाँ से शॉपिंग करते हो या किसी भी वैट रिफ़ंड वाले स्टोर से करते हो तो पहले चलते हैं डोंकी स्टोर, एंड वहाँ से फिर हम निकलेंगे सियाम डिस्कवरी की तरफ। तो पता किया मैंने डोंकी स्टोर में, यहाँ पे आपको मिनिमम 2000 थाई बात का शॉपिंग करना होगा। ये एक्चुअली हर जगह सेम ही प्राइस है एप्लीकेबल। 2000 थाई बात का आप शॉपिंग करोगे एंड आपको वैट रिफ़ंड आप क्लेम कर सकते हो। अभी तक मुझे कहीं दूसरे स्टोर में ऐसा कुछ मिला नहीं जहाँ पे मिनिमम जो अमाउंट है वो 2000 से ज़्यादा हो। अभी तक तो नहीं देखा है मैंने, मे भी हो सकता है कि होता हो, स्टोर वाइज वेरी करता हो ये प्राइस। तो यहाँ से हो गया है, MBK सेंटर से अब निकल रहा हूँ एंड अब जा रहा हूँ मैं सियाम के जो मॉल्स हैं उस साइड पे। एक्सपीरियंस ठीक है, MBK मैं काफ़ी बार आया हूँ। प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे जो भी आपको चाहिए, स्पेशली क्लोथिंग, एक्सेसरीज़ और फुटवेयर से रिलेटेड। काफ़ी जगहों पे आपको ब्रांडेड कुछ कपड़े दिखेंगे। मेक श्योर कि आप सही से प्रॉपरली उसको चेक करो, क्योंकि ओरिजिनल मोस्टली नहीं है, सारे के सारे काउंटरफेट हैं। कुछ जगहों पे ओरिजिनल प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं बट मोस्टली काउंटरफेट है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप पहले कोई चीज़ अगर आप ख़रीद रहे हो किसी एक पर्टिकुलर रीजन से कि आपको ओरिजिनल मिल रहा है तो वैसा नहीं है, उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो अभी हम आ गए हैं सियाम डिस्कवरी के अंदर
ये सियाम स्क्वायर पे आपको सियाम नेम से रिलेटेड जो भी मॉल्स हैं उसमें सबसे पहला मॉल मिलेगा। यहाँ पे आपको लोकल कुछ भी नहीं मिलने वाला है, सब कुछ मोस्टली ओरिजिनली मिलेगा एंड ब्रांडेड मिलेगा। तो यहाँ के व्यूज़ को मैं अब आपको दिखाता हूँ। ये मॉल एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा फेमस है, इनफैक्ट इतना ज़्यादा फेमस है कि ये जो स्क्वायर है वो भी इसी के नाम पे है। एंड एक्चुअल ब्रांडिंग इसको बोलते हैं। जहाँ कहीं भी एप्पल स्टोर है या फिर एप्पल से रिलेटेड प्रोडक्ट जहाँ कहीं भी सेल होते हैं वहाँ पे सैमसंग ने ऐसे अपना पोस्टर बैनर सब कुछ लगा के रखा है ताकि आप आओ तो आपको उस लोकेलिटी में बस सैमसंग ही सैमसंग दिखे। अच्छी स्ट्रैटेजी है ये। तो अभी आ गया हूँ यहाँ आइकॉन सियाम में। ये बहुत ही फेमस मॉल है। इनफैक्ट आप इसको एज अ लैंडमार्क ट्रीट कर सकते हो। घुसते के साथ आपको जो लोअर एरिया है वहाँ पे नीचे में उन्होंने फ्लोटिंग मार्केट टाइप का सेटअप बना के रखा है और खाने का भी बहुत कुछ ऑप्शन है। इनफैक्ट हर वो चीज़ जो आपको स्ट्रीट पे मिलेगी वो यहाँ पे भी मिलेगा। एप्पल का जो बैंकॉक में सबसे फेमस स्टोर है वो भी आइकॉन सियाम मॉल में ही है और ये चाओ फ्राया जो रिवर है उसके जस्ट बाजू में पड़ता है। इसके लोकेशन के अलावा आइकॉन सियाम के फेमस होने का एक बहुत बड़ा रीज़न है साइज़ ऑफ द मॉल एंड उसके अलावा काफ़ी सारे लग्जरी ब्रांड्स के शॉप हैं यहाँ पे। एंड एक और चीज़ जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस सिंगल मॉल में लगभग 7,000 से ज़्यादा शॉप्स हैं एंड 200-300 से ऊपर कम से कम रेस्टोरेंट्स होंगे। अगर मैं छोटे आउटलेट्स को जोड़ूँ तो पता नहीं है नंबर कितना इंसेन हो जाएगा। तो इस वजह से भी आपके पास ऑप्शंस बहुत रहते हैं। आप काफ़ी लंबे समय तक के लिए यहाँ पे आ सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो। 2, ढाई, 3 घंटे तो आप स्पेंड करोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा एंड मॉल आप पूरा एक्सप्लोर कर भी नहीं पाओगे। तो फ़िलहाल पहले चाहते हैं रिवर साइड वाला एरिया एक्सप्लोर करते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे का जो मार्केट है वो एक्सप्लोर करेंगे। कुछ स्टोर में मैं जाके आपको प्राइसेस वगैरह भी चेक करके बताऊंगा एंड मैं ट्राई करूंगा एप्पल स्टोर जाके वहाँ पे भी प्राइसेस क्या अभी चल रही हैं वो पता करने का एंड वैट रिफ़ंड का क्या सीन है। बाय द वे बैंकॉक का जो ऑफिशियल नेम है वो है क्रुंग थैप महानकॉम। जो उसका ओरिजिनल नेम है वो तो बहुत ही बड़ा है। मतलब
अभी आइकॉन से यहाँ आया था, यहाँ पे एप्पल स्टोर में। रेट्स मैंने चेक किया तो आपको वैट रिफ़ंड तो दे रहे हैं ये, बट एक चीज़ है जो आपको नहीं मिलेगा एंड दैट इज़ डिस्काउंट। मुझे जो 15 Pro मिला था वो मिला था 41,100 का, यहाँ पे 41,900 का है, जो कि एक्चुअल प्राइस है। तो कोई एक्स्ट्रा डिस्काउंट वगैरह नहीं है, आपको बस जो 5% वैट रिफ़ंड मिलना है बस वही मिलेगा। तो अगर आपको ऑफिशियल एप्पल स्टोर से ही लेना है तो आप यहाँ आके भी परचेज़ कर सकते हो। ये 3rd फ्लोर पे है स्टोर। अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। ये निको है, निको थाई मसाज है। काफ़ी अच्छा सर्विस था, 1.5 घंटे का मैंने लिया था। उसमें फुट मसाज था और ट्रेडिशनल थाई मसाज था। रेट अराउंड 550 बात था एंड एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा है, डिसेंट है। मैं लिंक कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में लोकेशन, ताकि आपको अगर कभी फ्यूचर में यहाँ पे आना हो तो आप आ सकते हो। अपॉइंटमेंट के लिए आप पहले कॉल कर लेना। तो इसके बाद मैं जाऊँगा अभी पहले हॉस्टल, वहाँ से मैं अपना लगेज उठाऊँगा एंड वहाँ से फिर एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं। वैट रिफंड रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो भी मैं आपसे भी शेयर कर दूँगा। तो अभी मैं डॉन मेओंग एयरपोर्ट पे हूँ। ये टर्मिनल 1 है और मेरी फ़्लाइट है बेंगलोर के लिए, थाई लायन की। वैट रिफ़ंड का मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। जब कभी भी आप बिलिंग कराओगे तो उस टाइम पे आपको एक PPF10 फॉर्म मिलेगा, पीले कलर का होता है। अगर उसका स्पेसिमेन मिलता है तो मैं यहाँ पे डाल दूँगा स्क्रीन पे, तो आप उसको देख सकते हो। और उसके साथ आपको ओरिजिनल बिल और पासपोर्ट लेकर आना होगा। जैसे ही आप इंटर करोगे टर्मिनल 1 में, तो इंटर करते के साथ लेफ़्ट हैंड साइड में आपको वैट रिफ़ंड के लिए काउंटर दिखेगा। आपको वहाँ पे जाना है एंड अगर 2005 बात से ऊपर का आपका अमाउंट है तो आप वैट रिफ़ंड के लिए क्लेम कर सकते हो। एंड आपको वहाँ पे काउंटर पे जाना है और जो फॉर्म है आपका, इनवॉइस और जो प्रोडक्ट है, वो तीनों वो वेरीफाई करेंगे एंड उसके बाद आपके फॉर्म पे स्टैम्प लगेगा। मेक श्योर कि स्टैम्प आप लगवा लो, बिकॉज़ विदाउट स्टैम्प आपको रिफ़ंड नहीं मिलेगा। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि वो इमिग्रेशन और सिक्योरिटी करा के जाते हैं सीधे काउंटर पे वैट रिफ़ंड के लिए। ये गलत प्रोसेस है।
पहले आपको जाना है स्टैंपिंग कराने को, वहाँ पे प्रोडक्ट वेरीफाई होगा। अगर आपका कोई प्रोडक्ट है जो कि बॉक्स्ड है तो आप चाहें तो प्रोडक्ट को अपने साथ कैरी ऑन केबिन में ले जा सकते हो और बॉक्स को आप चेक इन कर सकते हो। तो चेक इन करने के प्रोसेस से पहले भी आप वैट रिफ़ंड का जो फॉर्म है उसको स्टैम्प करा सकते हो और उसके बाद भी आप वैट रिफ़ंड के फॉर्म को स्टैम्पिंग करा सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आपको किसी तरह का कोई क्वेरी है तो बे नंबर 5 जो काउंटर्स होते हैं एयरलाइंस के, तो उनके जो बे हैं उनमें बे नंबर 5 के पास एयरपोर्ट का अपना इंफॉर्मेशन डेस्क है। आप वहाँ पे जाके असिस्टेंस ले सकते हो एंड वो हेल्प कर देते हैं। सिक्योरिटी कराने के बाद आपको राइट हैंड साइड में जाना है। राइट हैंड साइड में वहाँ पे काउंटर है वैट रिफ़ंड का। आपको अपना प्रोडक्ट जो है उसको दिखाना होगा, बॉक्स नहीं भी दिखाओगे तो भी चलेगा। वो बस वेरीफाई करेंगे, री-वेरीफाई करेंगे बेसिकली। पासपोर्ट उनको चाहिए और आपका जो फॉर्म है वो, एंड उसके अलावा ओरिजिनल इन्वॉइस वो रख लेंगे। तो प्लीज़ इन्वॉइस का एक फ़ोटो ले लें, तो वो आपको फिर आपके लिए इवेंचुअली हेल्पफुल रहेगा। एंड वो फिर इवेंचुअली आपको फ्यूचर में अगर किसी भी तरह का कोई यूज़ करना है, प्रोडक्ट से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई सपोज़ वारंटी क्लेम करना है या कुछ भी करना है, तो उसके लिए आप वो बिल का फ़ोटो भी दिखा सकते हो, उससे भी आपका काम हो जाएगा। तो ये है पूरा वैट रिफ़ंड का प्रोसेस। एंड अभी मैं गेट नंबर 2 के पास हूँ, डॉन म्योंग एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पे। एंड अभी मैं फ़्लाइट बोर्ड करूँगा। मेरे फ़्लाइट की ऑलमोस्ट टाइम हो चुकी है। थोड़ा सा सिटी में ट्रैफिक ज़्यादा था तो आने में टाइम लग गया, लगभग 20-25 मिनट एक्स्ट्रा लग गया। तो वैसे मैं क्लोज़ली मॉनिटर कर रहा था इस फ़्लाइट को, इस स्पेसिफ़िक फ़्लाइट को। तो ये फ़्लाइट बीच में 2-3 दिन लेट चल रही थी, बट आज ये बोर्डिंग इन्होंने टाइम पे स्टार्ट कर दिया है, तो मोस्ट लाइकली बैंगलोर में राइट टाइम पे पहुंचूंगा। तो बेसिकली आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। पहला, आपके पास इन्वॉइस होना चाहिए, फॉर्म होना चाहिए। फॉर्म आपको एयरपोर्ट आने के बाद सबसे पहले स्टैम्प कराना है। आप चेक इन से पहले भी स्टैम्प करा सकते हो, चेक इन के बाद भी स्टैम्प करा सकते हो। एंड उसके बाद आप सिक्योरिटी और इमिग्रेशन और सिक्योरिटी के बाद आपको राइट हैंड साइड जाना है। वहाँ पे अपना इन्वॉइस उनको देना है, फॉर्म देना है, एंड उसके अलावा आपको पासपोर्ट देना है। प्रोडक्ट वो वेरीफाई करेंगे। एक बार आपका जब इनिशियल स्टैम्प होता है उस टाइम पे भी वेरीफाई होता है और एक बार बाद में वेरीफाई होता है। आपका प्रोडक्ट वेरीफाई होगा, आपको रिफ़ंड थाई बाथ में मिलेगा। आप फ्यूचर में बाद में जाके उसको कन्वर्ट करा सकते हो। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में भी ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि वहाँ पे मैंने फॉर्म में चेक किया था। और आपको एक एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट मिलेगी। ओरिजिनल रिसीप्ट आपको नहीं मिलती है, याद रखिएगा इस चीज़ का। एंड ओरिजिनल रिसीप्ट की फ्यूचर वारंटी या किसी तरह के कोई भी यूसेज के लिए प्लीज़ उसका एक फ़ोटो अपने पास रखें फ़ोन में, या फिर स्कैन करके रख लें यहाँ सबमिट करने से पहले। तो अभी चलते हैं, फ़्लाइट बोर्ड करते हैं इंडिया पर।